सो हाय एवरीवन। आज हम करेंगे एक लीड कोड की प्रॉब्लम जो कि इजी प्रॉब्लम है जो कि गूगल में पूछी गई थी। सो दिस प्रॉब्लम इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। अब इसमें हमें करना क्या है कि लेट्स सपोज आपको एक स्टेयर है आपके पास और उस स्टेयर में लेट्स सपोज देयर आर 10 स्टेप्स इन द स्टेयर। अब कंडीशन ये है कि जहाँ तो आप एक स्टेप कर सकते हो एक टाइम पे, जहाँ तो आप एक टाइम पे 2 स्टेप्स कर सकते हो। अब आपको आउटपुट में क्या देना है कि हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज, कितनी तरह की वेज हैं, कितने तरह के तरीके हैं जिससे आप चढ़ सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताता हूँ तो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ थ्री थ्री स्टेप्स की। लेट्स सपोज मेरी सीढ़ी के अंदर 3 ही स्टेप्स हैं। एक तो मेरे पास जो होगा वे होगा दैट विल बी वन वन एंड वन, एक टाइम पे एक एक स्टेप ही चलो। दूसरा तरीका ये हो सकता है एक टाइम पे एक स्टेप, दूसरे टाइम पे 2 स्टेप, दूसरा तरीका। और एक ये तरीका हो सकता है एक टाइम पे पहले टाइम पे मैं 2 स्टेप चढ़ लूँ और तीसरे टाइम पे मैं एक चढ़ लूँ। तो कितने तरीके हुए मेरे पास? 3 तरीके हुए। इसी तरह अगर मैं 4 की बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 4 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कैसे होगा? ये एक टाइम पे एक चढ़ रहा हूँ तो 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले बारी भी एक, दूसरी बारी भी एक और तीसरी बारी दो। पहली बारी एक, दूसरी बारी दो, तीसरी बारी एक। पहली बारी दो, तीसरी बारी उसके बाद लेट्स सपोज वन एंड देन अगेन वन। सो मेरे पास 4 थे। सो अगर आप मल्टीपल आगे जाओगे तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। अभी तो कॉन्सिडेंस है कि वही सेम ही आ रहा है। तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इसके लिए यूज़ करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे होगे कि जो सोल्यूशंस हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये मैं आपको जावा में करके बताऊंगा। ओके। सो जब आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग में पता ही है कि व्हाट वी विल यूज़ द मेमोराइजेशन। अब वो क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि लेट्स सपोज मैं स्टेयर्स डाल देता हूँ 50। अब उस समय इतनी सारी वेज हो जाएंगी कि टाइम आउट आ जाएगा मुझे, इसलिए हम मेमोराइजेशन यूज़ करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। सो पहले एक मैं मैप क्रिएट करूँगा। ठीक है, इंटीजर इंटीजर का, एंड दिस इज माई मैप, न्यू हैश मैप। राइट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कि इफ, राइट, एन इज जीरो। ऑब्वियसली अगर एन इज जीरो है तो हम क्या करेंगे? जीरो रिटर्न कर देंगे, इज इट? एंड इफ एन, मतलब अगर स्टेप्स मेरे पास एक हैं या स्टेप्स मेरे पास दो हैं तो मैं एज इट इज अपने स्टेप्स को रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे। राइट। अगर 2 स्टेप्स हैं तो दो ही होंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, जहाँ तो एक एक, जहाँ तो डायरेक्ट दो। अब उसके बाद हम देखते हैं कैसे होगा। अब हम यहाँ पे रिकर्जन यूज करेंगे विद मेमोराइजेशन। राइट। सो व्हाट आई विल डू इज एक क्लाइंब स्टेयर्स मेरा फंक्शन है। n-1 प्लस क्लाइंब स्टेयर n-2। दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम विल वर्क। बट हमें भी मेमोराइजेशन भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे कोड लगा लूँगा, इफ माई मैप कंटेन्स p, the key is n, then return map dot get the value which is inside for that key। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट, क्योंकि इनिशियली जीरो जीरो नहीं होगा। अब मैं इसको इसको साइन कर देता हूँ एंड इसको मैं अपने मैप के अंदर डाल देता हूँ इसके रिजल्ट को उस की के लिए। डॉट एड, सॉरी डॉट पुट एन कॉमा रिजल्ट, एंड आई विल रिटर्न मैप, सॉरी आई विल रिटर्न द रिजल्ट। अब देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सही चला। अब हम कस्टम में बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 45 स्टेप्स, रिटर्न किया,
और उसने मुझे आंसर दे दिया कि दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज एक्सपेक्टेड, सो मैच कर रहे हैं। अब मैं आपको मेमोराइजेशन हटा के बताता हूँ कि उससे क्या होता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस चीज़ को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या उससे होगा, मतलब कोई कहे कि जी मैं मेरी मेमोराइजेशन ना यूज़ करूँ, क्या होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि वो एक एक, अगर मैं 45 डाल रहा हूँ ना, तो देर आर मल्टीपल वेज, मतलब उतनी आप लगा लो कि आगे का आगे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे मेमोराइजेशन करते हैं, जिससे हमारा ये कोर्स चलता है प्रॉपर तरीके से और कम टाइम में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। आई होप you like my channel and have a good day. Thank you.